तुलसी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु को भी तुलसी बहुत प्रिय है। तुलसी के पत्ते बिना भगवान विष्णु की पूजा में प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। तुलसी के पत्ते को गंगाजल के साथ मृत व्यक्ति के मुंह में रखने से आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा तुलसी में कई बीमारियों से लड़ने के गुण पाए जाते हैं। तुलसी के पत्ते खाने से खून साफ रहता है और त्वचा और बाल स्वस्थ रहते हैं। तुलसी के पत्तों से सांस की बदबू से छुटकारा मिलता है। तुलसी के बीज संतान उत्पत्ति की समस्या में कारगर होते हैं। तुलसी के पौधे के आसपास सकारात्मक ऊर्जा होती है। तुलसी से वातावरण शुद्ध होता है। घर में तुलसी का पौधा होना शुभ माना जाता है। तुलसी के सामने रोज शाम को दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही तुलसी माला धारण करने से हृदय को शांति मिलती है। गले से संबंधित बीमारी से बचाव होती है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार जहां आयुर्वेद में तुलसी को बेहद लाभप्रद माना जाता है, तो वहीं हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र व पूजनीय माना जाता है। वास्तु शास्त्र में भी तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है और हर दिन उसकी पूजा की जाती है और जल से सींचा जाता है, वहां पर सदैव भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली व धन धान्य की कमी नहीं होती है। परंतु तुलसी पूजन करते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तुलसी पूजन के समय की गई कुछ गलतियों के कारण आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है। पूजन में इन बातों के रखिए ध्यान। 1. हमने देखा है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वह सूख जाती हैं, और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। 2. अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी उचित समय पर बदलते रहना चाहिए। 3. तुलसी के पौधे को सूरज ढलने के बाद में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य काम के लिए तुलसी को तोड़नी हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। 4. तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़े। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। 5. यदि आप रोजाना तुलसी पूजन करते हैं एवं जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। 6. यदि आप सूरज ढलने के बाद में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें, भूलकर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना है। 7. हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय चावल का आसन देना चाहिए। 8. मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना होता है। इसके साथ ही अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांधकर रखना चाहिए। ऐसे करें तुलसी पूजा करते समय रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजाघर में पूजन के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से शाम के समय तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। तुलसी को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, लेकिन यदि इसे घर में सही से न रखा जाए तो इसका शुभ परिणाम नहीं मिलता है। ऐसे में यदि आपके घर में भी तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पुराने जमाने में तुलसी का पौधा घर के आंगन के बीचों बीच लगाने की परंपरा थी, ताकि वहां उस पौधे को धूप, हवा, पानी सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। लेकिन अब चूंकि घरों का आकार पहले की तुलना में काफी छोटा हो चुका है और महानगरों में फ्लैट कल्चर बढ़ जाने की वजह से तुलसी का पौधा कहाँ लगाएं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप चाहे तो तुलसी का पौधा मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके घर में अगर मुख्य द्वार पर हवा, पानी और धूप नहीं आती तो तुलसी का पौधा सूख भी सकता है। इसलिए ऐसे घरों में तुलसी का पौधा बालकनी में लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बालकनी या तो उत्तर दिशा में होनी चाहिए या फिर पूर्व दिशा में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दोनों ही दिशाओं में देवताओं का वास माना जाता है। उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर जी का स्थान माना गया है। इसलिए इस दिशा में तुलसी लगाने पर आपके घर में धन का प्रवाह बढ़ता है। इस जगह न लगाएं तुलसी।
ज्योतिषाचार्य ने बताया कि कुछ लोग अपने घर की जमीन में ही तुलसी का पौधा लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी जमीन में नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा गमले में लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी के पास न रखें ये चीजें। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि तुलसी के पौधे के पास हमेशा सफाई रखनी चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, गंदे कपड़े या फिर झाड़ू आदि नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा तुलसी को हमेशा साफ हाथों से ही छूना चाहिए। बरसने वाली है मां लक्ष्मी की कृपा। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि जब आपके घर में तुलसी का पौधा अचानक से हरा भरा हो जाए, तो इसे एक बहुत ही संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके घर में जल्द ही कोई खुशखबरी आने वाली है। इतना ही नहीं, तुलसी के हरा भरा होने का अर्थ है कि साधक को मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है। धन लाभ का संकेत। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि अगर आपकी तुलसी के आसपास छोटे छोटे हरे भरे पौधे उगने लग जाएं, तो भी यह घर में खुशियों के आने का संकेत हो सकता है। इसका अर्थ है कि मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और आपको धन लाभ हो सकता है। इसके साथ ही तुलसी के आसपास दूर्वा का उगना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी के पास दूर्वा का उगना भी धन लाभ का संकेत हो सकता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार खरमास का समय काल मांगलिक कार्यों और कोई भी नया शुभ काम करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस समय में सूर्य देव धनु राशि में चले जाते हैं और इस राशि में उनकी चाल धीमी हो जाती है, जिससे सूर्य की ऊर्जा में कमी देखने मिलती है। इसलिए खरमास में शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। बता दें कि 15 दिसंबर से सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और तभी से खरमास शुरू हो जाएगा और 14 जनवरी तक रहेगा। हालांकि खरमास के एक महीने में सूर्य देव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन कई लोगों के मन में तरह तरह के संशय रहते हैं कि हम खरमास में पूरा कैसे करें और इस समयावधि में तुलसी की पूजा करें या नहीं। तो आइए इन बातों के बारे में जानते हैं। खरमास के दौरान तुलसी पूजा की जा सकती है। इस दौरान तुलसी पूजा करना अतिशुभकारी भी होता है। यदि कोई व्यक्ति खरमास में तुलसी का पूजन सच्चे मन से करता है तो उसके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सकती है। ऐसे करें खरमास में तुलसी की पूजा। खरमास में तुलसी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करनी चाहिए। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। पूजा करने के लिए सबसे पहले एक पात्र में गंगा जल युक्त जल लें और फिर इससे तुलसी माता को स्नान करवाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाएं और फिर इसे घी के दीपक जलाकर उनकी रोली, चावल और हल्दी से पूजा करें। पूजा श्रृंगार करने के बाद तुलसी जी के सामने बैठकर मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म धर्मान्ना देवी देवी देवमन प्रिया लभते सुतरा भक्तिमन्ते विष्णु पदम लभेत। ओम वासुदेवाय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रों का जाप करने से पूजा का फल पूर्ण रूप से मिलता है। आप इनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद तुलसी के पौधे के पास धूप बत्ती जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। अंत में आरती करें व आशीर्वाद प्राप्त करें। खरमास की तुलसी पूजा का महत्व। शास्त्रों के अनुसार खरमास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय है। इसलिए तुलसी पूजा करने से विष्णु जी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। वहीं अगर खरमास में तुलसी जी की पूजा होती है तो इससे घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।